अभी मैं एक क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। इस क्वेश्चन को जेईई मेन 2020 में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन आपका क्या है। अ बॉडी कैपिटल ए ऑफ मास 0.1 kg हैज एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 3 कैप मीटर पर सेकेंड। यहां पे देखिए हमारा क्या है कि आपका एक बॉडी ए है और इस बॉडी का मास आपका यहाँ पे 0.1 kg आपका दिया हुआ है। तो बॉडी ए के मास को मैं m1 से डिनोट करता हूं और m1 का वैल्यू यहाँ पे आपका 0.1 kg आपका दिया हुआ है और बॉडी ए का इनिशियल वेलोसिटी को मैं u1 वेक्टर से डिनोट करता हूं और u1 वेक्टर का वैल्यू यहाँ पर 3 कैप मीटर पर सेकेंड है। यानी यहां पर आई कैप हमारा आपका एक यूनिट वेक्टर है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के अलावा। तो अगर u1 वेक्टर का अगर आप मैग्नीट्यूड अगर आप लिखिए तो ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा आपका 3 मीटर पर सेकेंड बिकॉज आई कैप का मैग्नीट्यूड आपका 1 होता है। अब इसके बाद देखिए इट कोलाइड्स मीन्स बॉडी ए कोलाइड्स इलास्टिकली विथ अनदर बॉडी बी of the same mass which has an initial velocity of 5 j cap मीटर पर सेकेंड। यानी बॉडी ए बॉडी बी से आपका कोलाइड करता है इलास्टिकली, यानी बॉडी ए एंड बॉडी बी के बीच में यहां पर आपका इलास्टिक कॉलिजन आपका हो रहा है। अब देखिए बॉडी बी का मास इस प्रॉब्लम में वही है जो कि आपका बॉडी ए का मास है। तो बॉडी बी के मास को मैं m2 से डिनोट करता हूं और m2 का भी वैल्यू आपका 0.1 kg आपका है। अब देखिए बॉडी बी का इनिशियल वेलोसिटी को मैं u2 वेक्टर से डिनोट करता हूं और u2 वेक्टर का वैल्यू इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में 5 j कैप मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। यहां पर देखिए j कैप हमारा आपका एक यूनिट वेक्टर है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस के अलावा। तो इस यूनिट वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड आपका 1 होगा। यानी यहां पर u2 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो आपका हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। ये जो वेलोसिटी के बारे में जो भी आपका इंफॉर्मेशन है ये इंफॉर्मेशन आपका बिफोर कॉलिजन है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए दिया हुआ है कि आफ्टर कॉलिजन बॉडी ए moves with a velocity 4 कैप प्लस j कैप। यानी आफ्टर कॉलिजन मैं बॉडी ए के वेलोसिटी को मैं v1 वेक्टर से डिनोट करता हूं और v1 वेक्टर का वैल्यू यहां पर 4 कैप प्लस j कैप मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। तो यहां पर v1 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा 4 को रहने दीजिए, i कैप प्लस j कैप का मैग्नीट्यूड आपका √2 हो जाएगा। तो वेलोसिटी v1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4√2 मीटर आपका पर सेकेंड होगा। इसके बाद देखिए क्या है कि द एनर्जी ऑफ बॉडी बी आफ्टर कॉलिजन इज रिटन एज x/10 यानी आफ्टर कॉलिजन बॉडी बी का काइनेटिक एनर्जी आपका दिया हुआ है यहाँ पे x/10 और हमको बताना है द वैल्यू ऑफ x इज, यानी यहां पर हम लोगों को बताना है कि x का वैल्यू आपका क्या होगा। तो यहां पर देखिए मैं आफ्टर कॉलिजन बॉडी b के वेलोसिटी को मैं v2 वेक्टर मानता हूं और v2 वेक्टर को मैं यहां पर कैलकुलेट करता हूं। अब देखिए क्या है कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को यूज करके, क्योंकि कॉलिजन में मोमेंटम आपका कंजर्व होता है। दूसरा हम लोग सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि यहां पर ये मेंशन है कि कॉलिजन हमारा आपका इलास्टिक है, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी जस्ट बिफोर द कॉलिजन इज इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी जस्ट आफ्टर द कॉलिजन। तो इस रिजल्ट को भी यूज करके मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूं। यानी ओवरऑल इस प्रॉब्लम को मैं यहां पर आपको 2 मेथड से सॉल्व करके दिखाऊंगा। फर्स्ट मोमेंटम कंजर्वेशन, सेकेंड काइनेटिक एनर्जी के हेल्प से। तो सबसे पहले मैं मोमेंटम कंजर्वेशन को अप्लाई करता हूं। देखिए ये जो वेलोसिटी के बारे में ये जो इंफॉर्मेशन आपका दिया हुआ है
ये आपका आफ्टर कॉलिजन, ये आपका इंफॉर्मेशन आपका दिया हुआ है। तो देखिए, तो बिफोर कॉलिजन बॉडी ए का मोमेंटम आपका क्या होगा, m1 u1 वेक्टर। बॉडी बी का मोमेंटम आपका क्या हो जाएगा, आपका m2 u2 वेक्टर। ये टोटल मोमेंटम हो गया बिफोर कॉलिजन, ये इक्वल हो जाएगा टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। तो देखिए, तो बॉडी ए का मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन आपका क्या हो जाएगा, m1 v1 वेक्टर प्लस बॉडी बी का मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन हो जाएगा आपका m2 v2 वेक्टर। और चूंकि यहां पर देखिए क्या है, इस प्रॉब्लम में ये मेंशन है कि m1 एंड m2 आपका क्या है, इक्वल है। m1 भी 0.1 kg, m2 भी 0.1 kg। तो बोथ साइड से देखिए ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि m1 एंड m2 आपका इक्वल है। तो यहां पर देखिए क्या हो गया, u1 वेक्टर प्लस u2 वेक्टर इज इक्वल टू v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर। अब देखिए यहां पर u1 वेक्टर है आपका 3i कैप प्लस u2 वेक्टर यहां पे है आपका 5j कैप इज इक्वल टू v1 वेक्टर को देखिए लिखा जा सकता है 4i कैप प्लस 4j कैप प्लस आपका v2 वेक्टर। तो देखिए 4i कैप को भी मैं लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर करता हूं और 4j कैप को भी मैं लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर करता हूं। तो देखिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 4i कैप माइनस 4j कैप इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा आपका v2 वेक्टर। तो यहां देखिए, तो 3i कैप में 4i कैप को सब्ट्रैक्ट करिएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस i कैप प्लस 5j कैप में 4j कैप को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो j कैप इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, v2 वेक्टर। यानी कहने का मतलब v2 वेक्टर हमारा आपका कैलकुलेट हो गया माइनस i कैप प्लस j कैप। तो इसको लिखा जा सकता है -1 i कैप प्लस 1j कैप। तो यहां पर देखिए v2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपका क्या हो जाएगा, v2 वेक्टर का x कंपोनेंट का स्क्वायर, तो x कंपोनेंट क्या है, -1 का स्क्वायर प्लस v2 वेक्टर का y कंपोनेंट का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर का पॉजिटिव स्क्वायर रूट। तो इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो ये आ जाएगा आपका √2 मीटर पर सेकेंड। यानी आफ्टर कॉलिजन बॉडी बी का वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को हमने कैलकुलेट कर लिया, ये आया हमारा √2 मीटर पर सेकेंड। तो आफ्टर कॉलिजन बॉडी बी का जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ m2 v2 स्क्वायर। यहां देखिए हाफ m2 के जगह पर 0.1 और v2 के जगह पर आपका हो जाएगा √2 का होल स्क्वायर। तो हाफ मल्टीप्लाइड बाय 0.1 मल्टीप्लाइड बाय √2 का होल स्क्वायर 2 कैंसिल आउट हो गया। तो 0.1 को लिखा जा सकता है 1/10 जूल। तो इसका मतलब बॉडी बी का काइनेटिक एनर्जी हमारा आफ्टर कॉलिजन आ गया आपका 1/10 जूल। तो इस एक्सप्रेशन को अगर आप इस एक्सप्रेशन से कंपेयर कीजिए तो x का वैल्यू आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। यहां पे आपका जो द वैल्यू ऑफ x इज आपका हो जाएगा आपका 1। अब देखिए क्या है, किसी सेम प्रॉब्लम को मैं काइनेटिक एनर्जी के भी हेल्प से मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूं। तो यहां पर देखिए क्या है कि चूंकि कॉलिजन आपका इलास्टिक है तो इट मीन्स कि टोटल काइनेटिक एनर्जी जस्ट बिफोर द कॉलिजन इज इक्वल टू हो जाएगा आपका टोटल काइनेटिक एनर्जी जस्ट आफ्टर द कॉलिजन। तो देखिए, तो बिफोर कॉलिजन बॉडी ए का काइनेटिक एनर्जी होगा आपका हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस बॉडी बी का काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा आपका हाफ m2 u2 स्क्वायर। आफ्टर कॉलिजन बॉडी ए का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड v1 है, तो आफ्टर कॉलिजन बॉडी ए का काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा आपका हाफ m1 v1 स्क्वायर और बॉडी बी का काइनेटिक एनर्जी को आफ्टर कॉलिजन मैं k2 मान लेता हूं। इसी k2 को हम लोगों को कैलकुलेट यहां पे करना है। अब देखिए हाफ m1 आपका 0.1 है, u1 के जगह पर आप 3 ले लीजिए, 3 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 के जगह पर भी 0.1 लीजिए और u2 के जगह पर आप 5 ले लीजिए, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 के जगह पर 0.1 ले लीजिए और v1 के जगह पर आप √2 ले लीजिए। v1 के जगह पर देखिए यहां पर कितना लेना है, 4 √2 को आप ले लीजिए। तो ये हमारा हो जाएगा आपका 4
√2 का स्क्वायर प्लस K2। अब देखिए इसी इक्वेशन को हम लोगों को सॉल्व करना है। तो देखिए तो हाफ 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 प्लस हाफ 0.1 मल्टीप्लाइड बाय आपका 25 इज इक्वल टू हाफ 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 4√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 32 प्लस आपका K2। अब देखिए इसको भी लेफ्ट हैंड साइड में आप ट्रांसफर कर दीजिए। तो हाफ 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 9 प्लस हाफ 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 25 माइनस हाफ 0.1 32 इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा K2। यहां देखिए क्या है कि हाफ 0.1 को मैं कॉमन ले लेता हूं, हाफ मल्टीप्लाइड बाय 0.1। तो देखिए तो क्या बचा 9 प्लस 25 माइनस 32 इज इक्वल टू K2। अब देखिए हाफ 0.1 इसको देखिए सॉल्व कीजिए 9 प्लस 25 34 माइनस 32 ये 2 हो गया इज इक्वल टू आपका K2 हो गया। यहां देखिए 2 कैंसिल आउट हो गया तो K2 इज इक्वल टू आपका 0.1। तो इसको लिखा जा सकता है 1/10 जूल। तो इस एक्सप्रेशन को इस इक्वेशन को अगर आप इससे अगर कंपेयर कीजिए तो x का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा आपका 1। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा यानी द वैल्यू ऑफ x इज 1। इस प्रकार मैंने इस क्वेश्चन को 2 मेथड से सॉल्व कर दिया। अगर इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझने में आपको कहीं भी किसी भी ढंग का डाउट आएगा तो आप कमेंट आप जरूर कीजिएगा।